एवरीबॉडी, तुम सब लोग रॉबर्ट को थैंक यू बोलो। ओह फादर, क्योंकि इस साल क्रिसमस डेकोरेशन और सेलिब्रेशन का स्पॉन्सर इसी ने किया है। फादर, मैं गॉड फियरिंग मैन हूँ फादर, और मेरे से जितना बन सके हमेशा मैं अपने वाड़ा के लिए करते रहना चाहूँगा। प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स फादर। गॉड करे तुम कई इमारतें, घर और मकान ऐसे ही बनाते रहो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आमीन फादर, आमीन। छुट्टा अपने पास रखो। वाओ डैड, मेरा क्रिसमस ट्री रेडी है। मेरे दोस्त लोग आएंगे, इसे देखेंगे और बहुत इम्प्रेस होंगे। Have a nice time, baby. तेरे को तो ओनली तेरे फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने को होता है, लेकिन मम्मी को कब इम्प्रेस करेगा? ये पूरा रोज विला मम्मी ने खुद डेकोर किया और तुमने कुछ नहीं किया। लिसन जाना, अगर तुम्हारा फादर की तरह गुड फॉर नथिंग बनेगा ना, तो इस घर से बाहर निकाल देगा तुमको। एंड फ्रांसिस, तुम ओनली तुम्हारा गन क्लीनिंग करो, इससे अच्छा है घर के काम में मेरी मदद कर दो। क्या फेनी, सब तो किया ना आज मैंने। सबके लिए नया कपड़ा लाया, डायना को व्हाइट क्रिसमस मनाने का था तो स्नोमैन भी तो लाया ना। थैंक्स फॉर दैट पापा, ये कितना क्यूट है। रोज विला का। ओके फ्रांसिस, अगर आपको ये गन क्लीनिंग करने से फुर्सत मिल जाए ना, तो प्लीज ये 2 केक हैं क्रिसमस के, मिस्टर जेम्स पीटरसन के यहाँ पे दे देना। याद रखना, कैश लेना मत भूलना। ओके मैडम। चल हाथ सामने से। एक्सक्यूज मी मैडम, प्यार से बात करो ना, इट्स क्रिसमस ईव। क्यों प्यार से बात करूं? हाँ, सारा लाइफ वही तो किया। ये क्रिसमस ईव तेरे लिए होगा, अब उनके लिए नहीं। इट्स ओके बॉब, गन ठीक कराने के वास्ते आया होगा। हेलो फ्रांसिस। तुम यहाँ पर क्यों आया मैन? हाँ, तुमको बोला था ना, तुम अगर मेरा नहीं होगा ना फ्रांसिस, तो किसी और का भी नहीं होगा। मैरी क्रिसमस फ्रांसिस, मैरी क्रिसमस। होश में आओ, ड्रॉप द गन प्लीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रांसिस, कौन है ये? होशी। बी सेंसिबल जेनेट, होश में आओ, ड्रॉप द गन। हर साल तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाता है, इस साल भी तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाएगा, नहीं तो मैं इन सबको बोलेगा कि तुमने मेरा यूज किया, हमको इमोशनली यूज किया तुमने। फ्रांसिस, क्या ये सच बोल रही? यस पेनी, बट वो सब पास है मेरा। 6 महीने से इस लेडी के साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया मैंने। मेरे लिए बस तुम और मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट पेनी। पेनी, आई स्वेयर ऑन गॉड, बिलीव मी पेनी। You dog! तुमने हमको भी यही बोला, तुम ऐसा सबको बोलता है, सबको बोलता है तुम। And Penny, you ugly, dominating wife. He don't love you. Francis is mine. He love me. कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है और हमारा वाड़ा भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नहीं, इस साल भी हम गॉड से प्रे करेगा
कि तुम सबको हेल्दी और हैप्पी रखो। तुमने हमको थप्पड़ मारा फ्रांसिस। I kill all of them, all of you. नो जेनेट, नो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। Please try to understand, Janet. You can't do this, please. ये गनशॉट का आवाज कहां से आया? ये आवाज तो रोजविला से आई फादर। रोजविला, चलो देखते हैं। तुम लोग रुको, हम पीछे का डोर देखते हैं, शायद बैक डोर। जाओ ले जाओ। जैन, ये क्या किया? My sister, जेनेट, तुम्हारा फैमिली को किल किया। Why? जैनेट, ये क्या किया? फ्रांसिस, पेनी, ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? Nobody come near to me. No. Janet, keep the gun down. Nobody come near to me. No. Janet, put the gun down. कोई पुलिस को फोन करो प्लीज। अरे पुलिस को छोड़ो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, शायद मेरा सिस्टर का लाइफ बच जाए। तुमने तो 4 लोगों का cold blooded murder कर दिया। How could you? Janet, put the gun down, please. जेनेट, माय चाइल्ड, ये तुमने क्या कर दिया? पूरा टिमेलो फैमिली को फिनिश कर दिया तुम। Oh my God! Janet, put the gun down. She's putting innocent. कैसे होगी? She's putting innocent. मेरे को जीने का नहीं। No, Janet, listen. Francis. No more Francis. Janet, I don't want to live. please listen to me, Janet. I don't want to live. Please, Janet. Janet. वरुण, ये कितना क्यूट है ना क्रिसमस ट्री। Super cute. Morning, good morning, and a very Merry Christmas. Merry Christmas. केडी, सिर्फ मैरी क्रिसमस से काम नहीं चलेगा। हाँ, मेरा क्रिसमस गिफ्ट किधर है? नहीं, मेरा क्रिसमस गिफ्ट कहाँ है? अरे बड़े छोटों को देते हैं और सीनियर्स जूनियर्स को देते हैं। तुम मेरे सीनियर हो ना? आपको क्या लगा बिली, मैं कंजूस हूँ? आपके और सोली का गिफ्ट मैंने घर भिजवा दिया है। वैसे हम दोनों के बीच कौन बड़ा है और छोटा, ये तो वेइंग स्केल बता सकता है। केडी, सब सॉरी, लेकिन मैं तो आपसे छोटा हूँ ना। हाँ, तू तो है। सब मेरा क्रिसमस गिफ्ट का है। अरे यार, तुझे साल के हर दिन मैं ज्ञान का गिफ्ट देता हूँ, तू लेता ही नहीं, मैं क्या करूँ? सर आज क्रिसमस है, आज स्पेशल गिफ्ट बनता है। आज मैं स्पेशल गिफ्ट लूंगा। स्पेशल गिफ्ट दूंगा तो लेगा? ऑफ कोर्स। ये ले। सर ये क्या है? ये डॉल है, डॉल। सर इस डॉल का मैं क्या करूंगा? सर डॉल से खेलने की उम्र नहीं है मेरी। ये डॉल नहीं है वरुण, इस डॉल के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है। सर मैं कुछ समझा नहीं। समझेगा तो तभी जब डॉल को खोल कर देखेगा। सब डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल, इसमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है?
इसमें ये ज्ञान है वरुण कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी बात को केवल ऊपर से देखकर निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, जब तक कि बात को पूरी तरह खोल कर अंदर छानबीन न कर लो। मेरी क्रिसमस। केडी, मास मर्डर्स ऑन क्रिसमस ईव। कल 24 दिसंबर क्रिसमस ईव पर मड आइलैंड में एक भयानक हादसा हुआ। डिमेलो परिवार का 4 सदस्यों का बड़ी बेरहमी से एक औरत ने खून कर दिया। उतना ही नहीं, खून करने के बाद वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, कोई जैनेट कोलमैन। जेसी, जेसी? क्या हुआ सर? आप इसे जानते हैं? इम्पॉसिबल। दबी ये अखबार में खबर छपी है, 4 हत्याएं हुई हैं, जैनेट कोलमैन आरोपी है। कौन से अस्पताल में? जैनेट कोलमैन, फ्लावर्स फॉर यू। कभी सोचा नहीं था कि इतने वर्ष बाद ऐसे विचित्र परिस्थिति में भेंट होगी। केडी, एक प्रॉमिस करेगा, ऐसा ही फ्लावर हमारे ग्रेव पे भी रखना। जैसी क्या शुभ बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक तो होना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हमको फांसी लगेगा। मर्डर का चार्ज है केडी। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें बचपन से जानता हूँ मैं जैसी। 10वीं कक्षा से हम साथ पढ़े हैं और हमारी पढ़ाई में कभी हत्या करने का पाठ नहीं सिखाया गया हमें। स्कूल डेज आर ओवर केडी। नाउ माय लाइफ इज ओवर। Francis dead. 4 people shot dead. I know, पर ये गोलियां तुमने नहीं चलाई है ना? तो फ्रांसिस ने हमको गन गिफ्ट किया था। हमने पूछा क्या करेगा, बोला तुम्हारी सेफ्टी के लिए 8 ईयर हो गया, कभी जरूरत नहीं पड़ा। अगर ऐसा है तो उस रात तुम गन लेकर क्यों गई थी? लास्ट क्रिसमस फ्रांसिस ने फैंसी गाउन गिफ्ट किया था, सेम गाउन पहना था। ये गोलियां तुमने नहीं चलाई है ना? हमारा फ्रांसिस चला गया। I love him. I still love him. हमारा फ्रांसिस छोड़ के चला गया। हम जी के क्या करेगा? फ्रांसिस चला गया। हमारा फ्रांसिस हमको छोड़ के चला गया। केडी, सर मुझे नहीं लगता आपको ये केस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता सर। सर मुझे लगता है जैनेट ही मर्डर है, वो ही खूनी है सर। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? सर दिस इज एन ओपन एंड शट केस सर। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ है। उसने सबके सामने मर्डर करने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया था सर, और मर्डर वेपन भी उसी के हाथ में मिला है। इस सब के बाद भी आपको लगता है कि वो निर्दोष है? हाँ वरुण, ऐसा लगता है मुझे। वरुण, इस जग में सर्वोपरि भाषा विश्वास की भाषा है। विश्वास के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता, और मुझे विश्वास है कि जैनेट ने हत्याएं नहीं की। कितनी इंद्रियां होती हैं मनुष्य के शरीर में? सर 5। राइट, 5 इंद्रियां होती हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण शक्ति। इन 5 के अतिरिक्त भी एक और इंद्रिय होती है, आभास, सिक्स्थ सेंस कहते हैं उसे।
और मुझे अपने सिक्स सेंस पर पूरा भरोसा है। योर ऑनर, 24 दिसंबर 2012 जब ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही थी, मड आइलैंड के इस क्रिश्चियन वाड़ा के इन लोगों में भी यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का खासी उत्साह था। लेकिन इनका उत्साह मातम में बदल गया जब इनके पड़ोसी डिमेलो फैमिली के एक नहीं बल्कि चार सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। इट वॉज अ मास मर्डर, योर ऑनर। 24 दिसंबर की रात कटघरे में खड़ी मिस जैनेट कोलमैन ने वाड़े के सब रेजिडेंट्स के सामने इस गन से डिमेलो फैमिली की हत्या की और उसी के बाद इस गन से खुद को मारने की भी कोशिश की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभियोग पक्ष महोदय अपने शब्दों से अदालत पर मानसिक दबाव डालने का प्रयास कर रही है। मैं आग्रह करूंगा इनसे कि शब्दों से नहीं बल्कि साक्ष्य और साक्षी द्वारा मेरे मुवक्किल पर लगे आरोप को सिद्ध करने का प्रयास करें। योर ऑनर, मेरी सबसे पहली और अहम गवाह कटघरे में खड़ी खुद मिस जैनेट कोलमैन है। तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की मर्डर के बाद, सच? यस। ये सुसाइड अटेम्प्ट किस लिए? मैं क्या? तुमको पता नहीं था कि फ्रांसिस की फैमिली को तुमने खत्म कर दिया? जब वाड़े के सब लोगों ने तुम्हें घेर लिया तब तुम्हें एहसास हुआ कि अब तुम पुलिस कस्टडी में जाओगी जहां पर तुम्हारे ऊपर खून का केस दर्ज होगा और उसके बाद टॉर्चर और फाइनली तुम्हें फांसी की सजा होगी। तुम्हें इस बात का एहसास हुआ तो तुमने ये अपनी जान लेने का नाटक किया ताकि तुम बच जाओ इन परेशानियों से। मुझे नहीं पता। I don't know. मुझे नहीं पता। तुमको पता नहीं कि तुमने मास मर्डर किया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभियोग पक्ष मेरे मुवक्किल पर लगे आरोप को स्वीकार करने का दबाव डाल रही है। योर ऑनर, मेरा ये मानना है कि मास मर्डर करने के बाद जैनेट को पछतावा और इसीलिए इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिंदा बच गई। होश आने के बाद इन्होंने बेकसूर होने का नाटक करना शुरू किया क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता था कि इस रिवॉल्वर पर इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इस रिवॉल्वर को इन्होंने ग्लव्स पहनकर हैंडल किया था। लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात प्रूव हो गई कि उन 4 डेड बॉडीज में जितनी बुलेट्स पाई गई थी उन सारी बुलेट्स को इसी रिवॉल्वर से फायर किया गया था जिस रिवॉल्वर से इन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर महोदय, एक प्रश्न है आपसे। घटनास्थल से एक और पिस्तौल बरामद हुई है। मिस्टर पाठक जी, एक कुल 3 पिस्टल्स बरामद हुई। योर ऑनर, मिस्टर फ्रांसिस का गन क्लीनिंग का बिजनेस था तो उनके घर पर उनके दूसरे क्लाइंट्स का गन होना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। नहीं, अचंभे वाली बात नहीं है क्योंकि मैं उस पिस्तौल की बात नहीं कर रहा। अचंभे वाली बात यह है कि मैं इस पिस्तौल की बात कर रहा हूँ। ये इस पिस्तौल को पहचानती हैं आप जैनेट? यस। किसकी है? ये मेरा है। ये आपकी पिस्तौल है और कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएंगी कि ये पिस्तौल वहाँ फ्रांसिस के घर कैसे पहुंची? बोलो जैनेट, ट्रस्ट। ये पिस्तौल फ्रांसिस के घर कैसे पहुंची? 24 दिसंबर क्रिसमस ईव को मैं फ्रांसिस के घर गई थी ये बंदूक लेके। क्यों गई थी आप? उसको धमकाने। योर ऑनर, 24 दिसंबर की रात जैनेट फ्रांसिस के घर गई थी अपनी लोडेड पिस्तौल लेकर उन्हें धमकाने, न कि उनकी हत्या करने। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रोसिक्यूटर महोदया कि इनके हाथों में अपनी लोडेड पिस्तौल थी किंतु जो 4 गोलियां चली जिनसे हत्याएं हुई वो किसी और पिस्तौल से चली। ऐसा कैसे? क्यों? कुछ एक्सप्लेन? आप ये सवाल जैनेट से पूछिए। जैनेट, 24 दिसंबर की रात जब आप फ्रांसिस के घर गई तब वहां पर क्या? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रांसिस कौन है ये? हर साल तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाता है, इस साल भी तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाएगा। नहीं तो मैं इन सबको बोलेगा कि तुमने मेरा यूज किया। 6 महीने से इस लेडी के साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया मैंने। मेरे लिए बस तुम और मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट फैमी। You dog! तुमने हमको भी यही बोला। तुम ऐसा सबको बोलता है ना? तुमने हमको थप्पड़ मारा फ्रांसिस। I kill you. I kill all of them. All of you. Please
don't understand, Janet. You can't do this, please. I'll kill you. उस रात मैं नशे में थी। मुझे नहीं पता गन कैसे एक्सचेंज हुई। I don't know. योर ऑनर, ये बात साबित हो चुकी है कि जैनेट ने खून किया। अब इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने ये खून किया क्यों। बताइए जैनेट, फ्रांसिस के साथ आपका क्या रिश्ता था? मेरे और फ्रांसिस के रिश्ते का कोई नाम नहीं था, बट वी लव ईच अदर। 12 years ago, फ्रांसिस हमको हमारे रेस्टोरेंट बार में मिला फर्स्ट टाइम। वो बहुत परेशान था अपनी वाइफ फेनी की वजह से। उसके पास मनी भी नहीं था पे करने के लिए। हमने उसको ऐसे ही जाने दिया। 1 week के बाद वो वापस आया हमारा पैसा लौटाने। एंड अगेन ही ड्रिंक। वापस उसके पास पैसा नहीं था। हमने उसको जाने दिया। एंड वी लाइक ईच अदर। ही ऑल्सो लाइक मी। हमारा अफेयर शुरू हुआ। 12 साल तक हम लोग का अफेयर चला, लेकिन 6 महीने पहले अचानक वो हमारे पास आया और बोला, आई एम सॉरी जेनेट, पर अब हमको रियलाइज हुआ कि हम अपना फैमिली के साथ बहुत ही चीटिंग कर रहे हैं। और वो जो हमारा वाइफ है ना फेनी, वो बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही डोमिनेटिंग है। ये गलती मेरा है। आई एम इररिस्पांसिबल हस्बैंड एंड फादर। ना तो कभी ठीक से पैसा कमाया और ना ही अपना बच्चे लोग का केयर किया। अब हम अपना सारा लाइफ अपना फैमिली को डेडिकेट करना मांगता मैंने। तो मना कौन करता है फ्रांसिस? 12 साल से हमने तुमको प्यार किया, तुमसे कुछ डिमांड नहीं किया, शादी तक नहीं बनाया हमने फ्रांसिस, और आज तुम हमको छोड़ देगा। हमारा क्या हो गया फ्रांसिस? प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी फ्रांसिस। तुमको जीसस का वास्ता। नो। तुम एकदम सही बोला रे जेनेट। तुम हमको बेपनाह प्यार करता है, लेकिन क्या करेगा जेनेट? हमारा गिल्टी माइंड है ना, हमको एक साथ 2 रिलेशन नहीं रखने दी। समझा तुम? तो हमको भूल जाओ जेनेट, भूल जाओ। फोर्स मत करो रे जेनेट।